Assalamualaikum friend, I am Iraj and in this video we are going to complete chapter number 13 propagation of reflection of light। ठीक है जी, तो उससे पहले कि हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करें, पहले हम फार्मूलाज पे फोकस कर लेते हैं कि जो फार्मूलाज हम इस न्यूमेरिकल के चैप्टर्स में हम मतलब फोकस करने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा मैग्नीफिकेशन फार्मूला। दैट्स मीन मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू q ओवर p, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ठीक है जी, अगर हम एक अलग से भी देखें तो हमारे पास जो q ओवर p होता है वो बराबर होता है एच क्यू का मतलब है साइज ऑफ द इमेज अपॉन एच पी, जो कि हमारे पास बराबर होता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो q है वो q हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, और p हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही, और जो हमारे पास f होता है वो डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ कहलाता है। तो जो अभी सिंबल्स हैं या आप इन फ्यूचर न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे। सही, इसके बाद का जो हमारे पास फार्मूला है वो है मिरर फार्मूला। इसका फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के। इसके बाद जो फार्मूला हमारे पास आता है रेडियस फार्मूला, यानी कि हमारे पास जो कर्वेचर है मिरर का रेडियस का फार्मूला, तो वो हमारे पास होता है r बराबर होता है 2f के। रेडियस बराबर होता है 2f के स्क्वायर। हम यानी कि अरेंज अगर कर लेते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ बराबर हो जाएगी r/2 के। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए फार्मूलाज, ये तीन मेन फार्मूला जो हम इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। एक चीज़ आपको बताती चलूँगी, जो हमारे पास ये आप कुछ जगहों पे नेचर ऑफ मिरर का सवाल होगा। तो नेचर का मतलब होता है हमारे पास दो तरह के नेचर होते हैं कि वर्चुअल इमेज यानी वर्चुअल हमारे पास है, या फिर हमारे पास रियल उसकी नेचर हमारे पास हो सकती है। इमेज के हिसाब से हम उसके नेचर बनाते हैं। अगर वर्चुअल इमेज होता है तो दैट्स मीन वो कॉन्वेक्स मिरर होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आ रही होती है, फोकल लेंथ की वैल्यू। ठीक है, फोकल लेंथ की वैल्यू। अगर रियल इमेज है तो वो जो हमारे पास लेंस होना चाहिए वो हो जाएगा हमारे पास कॉन्केव, और उसकी जो फोकल लेंथ वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस की। ठीक है, अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। आई होप ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, दैट्स मीन हमारे पास p है, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स नहीं है। और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें f दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, हाई मीन उसका साइज दिया हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, इसको हम एच पी बोलेंगे। ठीक है जी, वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, हमें पोजीशन मालूम करनी है, पोजीशन मीन हमें डिस्टेंस मालूम करना है इमेज का, डेट्स मीन q, और साइज ऑफ द इमेज डेट्स मीन एच क्यू। हम अपना डेटा बना लेते हैं। हमारे पास जो पहला है, हमारे पास p दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, हमारे पास f फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास एच पी यानी कि हमारे पास जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो भी 5 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड q, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड एच क्यू। ठीक है, ओके, हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, मिरर फार्मूला। ठीक है, यानी कि 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q के। हमारे पास f मालूम है, p मालूम है, हम अपने वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इसमें। पहले हम अरेंज कर लेंगे क्योंकि हमें 1/q मालूम करना है। 1/p यहाँ पर प्लस है, अगर देखा जाए इधर भी प्लस के जब साइन होते हैं दोनों जगहों पे तो कोई इशू नहीं होता, शिफ्टिंग करने में आसानी होती है। तो 1/p यहाँ पे प्लस है, वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। ठीक है जी, अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ गया है 1f हमारे पास था 5, देन माइनस p हमारे पास है 30, जो कि बराबर है 1/q के। दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 30 का,
5 1 ज़ा 5, 5 15 सा, देन 3 5 ज़ा 15, 1 का 1 वैसे उतर गया, एंड देन 5 1 ज़ा 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे जो हमारे पास की वैल्यूज आई हैं। सो वी विल गेट 30। हमारे पास जो एलसीएम आया वो 30 आया है। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, 5 के टेबल में 30 आता है। 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर वाली वैल्यू को। अपने न्यूमरेटर को 30 के टेबल में 31 से आता है, 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 6 से आता है 30। तो हमारे पास यहाँ पे 6 -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/q। माइनस किया, हमारे पास बना 5/30। दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो 1/q हमारे पास आ रहा है 1/6। क्योंकि हमें इन एक्चुअली q चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि 6 यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1/q जो कि यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई। तो इजी वर्ड्स में एक तरीके से इसको हम इन्वर्स क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास q जो कि है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें दूसरी चीज़ मालूम जो करनी थी वो था HQ, साइज ऑफ इमेज। तो इसका फार्मूला जैसे कि हमने पीछे ही बताया था आपको, तो फार्मूला था हमारे पास Q/P बराबर है HQ/HP के। वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। Q हमने मालूम कर लिया है 6, P हमें दिया हुआ था 30 और HQ हमें क्योंकि मालूम करना है वैसे का वैसे ही रहेगा। HP हमें दिया हुआ था जो कि था 5। ठीक है जी, इसको हम अरेंज कर लेंगे। पहले डिवाइड कर रहे हैं या डायरेक्ट अरेंज कि यहाँ पे 5 डिवाइड है, वहाँ पे लेकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा HQ बराबर है 6/30 मल्टीप्लाई बाई 5। सिर्फ हम 6 है, इसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 और दोनों ऊपर नीचे 6 हैं, आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो साइज ऑफ द इमेज है वो आया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसका हम आंसर अपने बुक से भी कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास 6 और 1 सेंटीमीटर कहा जा रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो पी है वो 10 सेंटीमीटर पे प्लेस हुआ है, स्फेरिकल मिरर है, एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो उसका वर्चुअल इमेज है, डेट्स मीन जो हमारे पास क्यू बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो 5 सेंटीमीटर के फासले पर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक बात गौर करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज की लाइन लिखी हुई है। जैसे कि हम ये पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब हमारे पास वर्चुअल इमेज का लफ्ज़ आएगा, दैट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू होगी इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव। ठीक है, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द मिरर। हमें फोकल लेंथ मालूम करनी है और नेचर मालूम करनी है। ठीक है, हम डेटा बना लेते हैं अपना। हमारे पास जो P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमारे पास Q दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। जो पॉइंट था वो एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो कि हमारे पास इमेज जो है रियल नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। सो हमारे पास जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है जी, हम अपना ये फार्मूला अब लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q के। अब इसे अपने हम वैल्यूज़ को डाल लेते हैं। 1/f तो वैसे का वैसे ही रहा 1/10 प्लस q हमारे पास माइनस में है, माइनस का 5, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। सो दैट्स गोइंग टू बी 1/10 माइनस का 1/5। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। हमने यहाँ पर 10 ले लिया। अब 10 के टेबल में 10 आता है 1 से, 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर को। 5 के टेबल में 10 आता है 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर वाले नंबर को। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2। 1 में से 2 माइनस किया, हमारे पास 1 बचता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 बड़ा नंबर है तो 2 के आगे जो साइन है वो लगाएंगे, तो माइनस का 1/10। तो हमारे पास 1/f आ रहा है माइनस का 1/10।
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये कि f बराबर हो जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर पे। जब भी हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही हो, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपना इमेज भी नेगेटिव में लिया था, तो हमारे पास जो नेचर होगी, नेचर जो कि है इस मिरर की, नेचर ऑफ मिरर जो है हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास कॉन्वेक्स। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नेगेटिव में फोकल लेंथ आ रहा है तो हमारे पास नेचर ऑफ मिरर कॉन्वेक्स है, क्योंकि हमने शुरू से देखा कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल का मतलब डाइवर्जिंग होता है कि जो रेस होती हैं वो बिखर जाएंगी, जब वो बिखरेंगी तो वो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास अगेन पी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, वही वाली बात, कॉनकेव है तो दैट्स मीन यहाँ पे कोई नेगेटिव वाला इशू नहीं होगा। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें यहाँ पे इमेज की पोजीशन और नेचर मालूम करनी है। दैट्स मीन हमें यहाँ पर क्यू मालूम करना है, और नेचर अगर कॉनकेव है तो ये हम चीज़ देख के हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉनकेव होगा तो वो एक रियल इमेज फॉर्म कर देगा। खैर वो हम आगे देखते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है। डेटा बना लेते हैं। हमारे पास P ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हमें Q मालूम करना है और साथ में नेचर मालूम करनी है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है जी, तो फॉर्मूला अगेन हमारे पास जो अप्लाई होगा सिंपल वाला है, 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q के। अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर p 1/p प्लस का वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये अरेंज हो कैसे हो जाएगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/15 माइनस किया 1/20 इज इक्वल टू 1/q। दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो 60 हमारे पास 15 की टेबल में 4 से आता है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 की टेबल में आता है 3 से, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3, दोनों को माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 1/60। तो हमारे पास जो Q आ रहा है वो आ रहा है 1/60, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा Q बराबर है 60 सेंटीमीटर के। और जो नेचर कॉनकेव मिरर है, हमारे पास यहाँ पर जो मिरर है वो है कॉनकेव मिरर। नेचर ऑफ मिरर, क्योंकि हमारे पास सवाल में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास कॉनकेव है, तो दैट्स गोइंग टू बी हमारे पास हो जाएगा रियल इमेज बनेगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास मिरर के नेचर मालूम की गई थी, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास इमेज के नेचर मालूम करने को कहा जा रहा है, तो हमारे पास जो इमेज है वो रियल फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ द कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 24, हमारे पास पी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर फॉर्म ऑफ कॉनकेव मिरर। अगेन कॉनकेव है, कोई साइन का मसला नहीं होगा। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 6 सेंटीमीटर, हमें एफ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज, हमें साइज मालूम करना है इमेज का, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और हमें डिस्टेंस मालूम करना है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर हाई। अगर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है दैट्स मीन एच पी जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होगा। ठीक है, कि जिस तरह हमारे पास पी दिया हुआ था, एफ दिया हुआ था और ऑब्जेक्ट का साइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोग खुद कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, हमारे पास एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पॉइंट पर होना चाहिए
टू गेट इट्स रियल इमेज, किसको हमारे पास इमेज जो है वो रियल आना चाहिए, और उसकी मैग्नीफाइड है, रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस, उसका रियल इमेज होगा वो दुगना, 2 दफ़ा इन डबल फॉर्म होगा। तो हमारे पास यानी कि m दिया हुआ है और f दिया हुआ है, और हमें इसमें से अपना p मालूम करना है, ऑब्जेक्ट मालूम करना है। तो चले हम मूव करते हैं। चलिए जी, हमारे पास यहाँ पर फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और मैग्नीफिकेंट की वैल्यू दी हुई, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू वो है 2। हमें मालूम करना है हमारा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हमें p मालूम करना है। यहाँ पे ना हमारे पास q भी नहीं है, तो जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, पहले हम अपना मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है वो m जो है वो बराबर होता है q ओवर p के। ठीक है जी, तो हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास मैग्नीफिकेशन की जस्ट वैल्यू दी हुई है, डेट इज़ 2 ओवर q ओवर p। p यहाँ पर जो कि डिवाइड है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जो है हम थोड़ा सा ना लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हमें इक्वेशंस के तरीके से सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास ये 2p हो जाएगा, जो कि हमारे पास हो गया q। तो हमने एक तरीके से अपने पास q की वैल्यू को अज्यूम कर लिया है कि वो हमारे पास 2p हो सकती है, क्योंकि रियल इमेज है। अब हम अपनी वैल्यू, अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिरर वाला। 1 ओवर f बराबर है 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q का। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है 10 इज इक्वल टू 1 ओवर p, हमें नहीं पता, हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। q हमने अपने पास से एज्यूम किया है 2p, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2p। दोनों के बेस सेम है, p और p सेम है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास ऑब्वियसली 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, तो 1 ओवर 10 वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पे हमने 2 और p लिया, 1 के टेबल में 2 2 से आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के टेबल में 2 1 से आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 3 ओवर 2p। अगेन जो हमारे पास मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2p बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट्स गोइंग टू बी 2p इज इक्वल टू 30। हेयर 2 इज मल्टीप्लाइंग विथ p, तो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 1 2, 2 15 30। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 15 सेंटीमीटर कि हम, ठीक है जी, कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस होगा। तो हम अपना आंसर भी देख लेते हैं। 5 का आंसर 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम रीड कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40। यहाँ पर ऊपर के जितने भी हमने अब तक न्यूमेरिकल स्केल से थोड़ा सा हट के दिया हुआ है कि हमें उस लेंस का, उस मिरर का रेडियस दिया हुआ है वो है 40 सेंटीमीटर। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। हमारे पास ना यहाँ पर कोई f है, ना p है, ना q है, जस्ट रेडियस दिया हुआ है और हमें मैग्नीफिकेशन वैल्यू दी हुई है 4 टाइम। तो डेटा बना के सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास है रेडियस 40 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइड वैल्यू हमारे पास है वो भी 4 है, ठीक है। हमारे पास f, p और q कुछ भी नहीं मालूम। तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम पीछे देख के आए थे कि रेडियस का फॉर्मूला होता है r बराबर होता है 2f के। इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ बराबर हो जाता है रेडियस ओवर 2 के। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं ताकि हम कम से कम एक अपनी फोकल लेंथ की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकें। तो r ओवर 2 अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास r की वैल्यू हमें दी हुई है 40 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, 20। तो हमारे पास जो है वो f आ रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन की मदद से हम अपनी q की वैल्यू हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मैग्नीफिकेशन होता है वैल्यू वो बराबर होती है q ओवर p के। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो m है वो दिया हुआ है 4 और q p अगेन यहाँ पे p जो कि है डिवाइड यहाँ पे लेकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो q है वो आ जाएगा 4p, ठीक है। तो f हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया।
Q मेरे पास 4P आ गया। अब हम अपना मिरर फार्मूला यूज़ कर लेंगे, दैट्स मीन 1/f बराबर होता है 1/p + 1/q के। ठीक है जी, इससे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो है f हमने मालूम किया है 20 = p, हम वैसे का वैसे ही उतार देंगे, + 1/4p। सिमिलरली दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4p ही आएगा, 4p लिखा। अगेन 1 के टेबल में 4 4 से आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1, दैट्स मीन 1/20 हमारे पास हो जाएगा 5/4p के। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4p = 520 100। अब यहाँ पे जो है 4 इधर मल्टीप्लाई है, वहाँ पे लाके इसको हम डिवाइड करवा देंगे तो ये हो जाएगा p बराबर है 100/4 के। दोनों को डिवाइड किया, 4 × 1 = 4 और ये 4 × 2 = 8 होता है, यहाँ पे 2 कैरी तो 5। ठीक है, तो 425 से 100 हमारे पास जो है p की वैल्यू आ रही है 25 सेंटीमीटर। और यही इस 6 का आंसर भी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के फासले पर हमारे पास P मौजूद है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अगेन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्केव नहीं है। ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, हियर अगेन वी हैव द रेडियस वैल्यू r। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, हमें नेचर मालूम करना है। कॉन्वेक्स है, हम इसी बहुत आसान है, कॉन्वेक्स होगा तो जो इमेज की नेचर है वो वर्चुअल हो जाएगी, ये बहुत आसान सी बात होती है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें नेचर बतानी है, नेचर ऑफ इमेज और डिस्टेंस, डेट्स मीन हमें क्यू बताना है कि क्यू कितना बनेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर f लिख दिया, ये f नहीं ये p है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसमें से पहले अपना f मालूम कर लेते हैं। वी नो, हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा f का वो होगा f बराबर होता है r/2 के। r हमारे पास 20 है, 20 / 2, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, तो हमारे पास f आया है 10 सेंटीमीटर। अब हम अपना मिरर इमेज वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। 1/f बराबर है 1/p + 1/q के। अरेंज कर लेंगे, 1/p यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे लाके माइनस हो जाएगा। 1/f माइनस का 1/p बराबर है 1/q के। क्योंकि हमने इस सवाल में एक चीज़ नोट करी थी कि हमारे पास जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो f की वैल्यू होगी वो हमारे पास नेगेटिव में होगी। ठीक है, हमारे पास f की वैल्यू नेगेटिव में बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। हम यहाँ पर f की वैल्यू ले रहे हैं 10, वो लेंगे माइनस में, माइनस का 1/p हमारे पास है 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20/3 आ जाएगा हमारे पास। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्यू हमारे पास हो जाएगा 20/3, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर है, f हमें दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना वो 3 वैल्यूज़ में दिया हुआ है। दैट्स मीन हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में सॉल्व करना होगा और उसके आंसर भी हमारे पास 3 आएंगे। हमारे पास P1 जो फर्स्ट में दिया हुआ 60 सेंटीमीटर और 2 में दिया हुआ 20 और 3 में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। इसके मुताबिक हमें बस अपना इमेज मालूम करना है। ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा 1/f = 1/p + 1/q,
हम इसको अरेंज करेंगे और अपना क्यू मालूम कर लेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियसली मालूम करते हुए आए हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद कीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है ये वाला। इसमें जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, और बस आपका तीनों पार्ट्स में एफ सेम रहेगा 10 सेंटीमीटर, बट आपका पी चेंज होता रहेगा, तो ऑब्वियसली आपका क्यू भी चेंज होगा। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियोज़ भी समझ में आई होगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।